नमस्कार, मैं अजय कश्यप आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने मैथ एंड फन के अंतर्गत मल्टीप्लाई की एक और ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, गुणा करने की एक और ट्रिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ और ये ट्रिक जो हमारी है वो कैसी है, चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, दोस्तों, मैथ एंड फन के अंतर्गत हम आज आपके सामने गुणा करने की आसान ट्रिक लेकर आए हैं। क्या करने आए हैं? गुणा करने की आसान ट्रिक पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, हमने कल के वीडियो में गुणा करने की एक ट्रिक बताई थी, ठीक है दोस्तों। आज मैं गुणा करने की दूसरी ट्रिक बताने वाला हूँ और इसी तरह से आने वाले वीडियो में मैं 2, 3, 4 प्रकार से गुणा करने की आसान ट्रिक्स बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुँचती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। गुणा करने की आसान ट्रिक, ठीक है दोस्तों। और ये है क्या हमारा? ये हमारा पार्ट 2 है। क्या है दोस्तों? पार्ट 2। दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? गुणा करने की 2 आसान ट्रिक्स बताई थी। एक तो हमारी आसान ट्रिक थी 108 मल्टीप्लाई 102। 108 मल्टीप्लाई 102 को किस तरह से हम गुणा करते हैं, तो दोस्तों मैंने इसको भी बताया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अभ्यास किया होगा और आप लोगों को ये ट्रिक आसानी से आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आने वाला कितना है? इसका आंसर आने वाला है 1, 1, 0 एंड 16। कैसे आने वाला है दोस्तों? इसको मैंने बताया था आप लोगों को कि क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि कौन सी इन संख्याओं में कौन कितना 100 से ज्यादा है। तो ये देखते हैं, ये कितना ज्यादा है? ये 8 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है? ये 2 ज्यादा है। यही तो देखते हैं सर दोस्तों। फिर क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस में ऐड करते हैं। चाहे ऐसे क्रॉस में ऐड करो, चाहे तो ऐसे क्रॉस में ऐड करो। क्रॉस में ऐड करेंगे तो 1, 1, 0 आ जाएगा। क्रॉस में ऐड करेंगे 102 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 110 आएगा। फिर क्या करते हैं, ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा दोस्तों। लिख देते हैं, ठीक है। एक तो ट्रिक दोस्तों ये थी हमारी। दूसरी ट्रिक हमारी दोस्तों थी ये, यदि एक संख्या हमारी 100 प्लस हो और दूसरी संख्या 100 से कम हो, ठीक है दोस्तों, तो हम गुणा कैसे करते हैं इस ट्रिक को भी बताया था। इसमें भी सिस्टम और फंडे सारे वही अप्लाई होंगे। बस करना क्या है, देखिए ये 100 से 16 ज्यादा है और ये 100 से 6 माइनस है, कम है, ठीक है। फिर क्या करना है दोस्तों, चाहे तो आप चाहो ऐसे इसको घटा दो और चाहो तो आप इसको ऐसे जोड़ दो। आने वाला आंसर वही है। 16 में 6 घटाओगे कितना आ जाएगा? 1, 1, 0, 110, ठीक है। फिर क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है दोस्तों? मल्टीप्लाई करना है। फिर कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16 6 जा 96। कितना आएगा? 96। कितना आ गया दोस्तों? 96। मतलब 16 छक्के 96, ठीक है। कितना आया? 96 आ गया दोस्तों। अब क्या करना होता है हमको, ये चूंकि प्लस में होता इस तरह से तो मैं जो का त्यों लिख देता, जैसे इसको हमने लिखा है, ठीक है। लेकिन ये माइनस में है तो क्या करेंगे, इधर से एक सैकड़ा उठाकर उधर ले जाएंगे और माइनस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इधर से जब हम एक उठाकर उधर ले जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 109, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा? इधर 100 आ जाएगा। 100 में अगर हम 96 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 04 बचेगा। क्या बचेगा? 04। 04 क्यों बचेगा? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था इधर आपको डबल डिजिट ही लिखनी है, सिंगल डिजिट नहीं लिखी जाएगी। तो क्या आएगा? 04। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये,
ठीक है दोस्तों, इस तरह की हमने आपको 2 ट्रिक्स बताई थी। ठीक है दोस्तों, क्या बताई थी? 2 ट्रिक्स बताई थी। चलिए दोस्तों, आज हम अगली ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं गुणा करने की आसान ट्रिक में पार्ट 2 में उन संख्याओं का गुणा जो एक की श्रृंखला में होते हैं। किसी संख्या का एक की श्रृंखला वाली संख्या से गुणा करना हो तो हम कैसे करते हैं। श्रृंखला समझ नहीं आ रहा तो दोस्तों देख लीजिए। मान लीजिए हमारी एक संख्या है 45 और एक की श्रृंखला से गुणा करना है। एक की श्रृंखला मान लीजिए 1 1। एक की श्रृंखला क्या होगी दोस्तों? 11 होगी, 111 होगी, 1111 होगी, ठीक है, 11,1111 होगी। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना? इस तरह से ये हमारी क्या होगी दोस्तों? ये हमारी श्रृंखला होगी। कौन सी? एक वाली श्रृंखला होगी। अब समझ लीजिए दोस्तों, करना क्या है। अगर हमको एक वाली श्रृंखला से किसी संख्या में गुणा करना हो तो दोस्तों कैसे करते हैं? इसको करना बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। देखिए, पहले इसका सिस्टम क्या होता है, इकाई की संख्या को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इकाई की संख्या को ज्यों का त्यों लिख देते हैं और दहाई की संख्या को भी ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब क्या करना होता है, बीच में आपको एक डिजिट लिखनी है। बीच में एक डिजिट लिखनी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 + 4 9 हो जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। गुणा करके देख लेते हैं। 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, अरे 5 आ गया। ठीक है, फिर 11 4 जा 44, 44 एंड +5 कितना हुआ? 49। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। करना क्या है दोस्तों, फिर से समझ लीजिए। इकाई के अंक को ज्यों का त्यों लिखना है, दहाई के अंक को भी ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है दोस्तों, फिर करना क्या है, इकाई के अंक और दहाई के अंक को प्लस करना है। इकाई के अंक को और दहाई के अंक को प्लस करना है। अच्छा दोस्तों, ये प्लस करना क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं कि प्लस इसको क्यों करना है। प्लस इसलिए करना है, एक बार क्योंकि यहाँ पर इकाई जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम वो 2 डिजिट से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? 2 डिजिट से कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमको एक बार इन दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, यहाँ पर लिखी जाएगी केवल और केवल 1 डिजिट, एक संख्या। ठीक है दोस्तों, बीच में कौन सी संख्या लिखी जानी है? केवल और केवल एक डिजिट, एक संख्या लिखी जानी है। मान लीजिए यहाँ पर कोई कैरी आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, कैसे? चलिए देख लेते हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता 82, कितना होता? 82, और इसको मल्टीप्लाई करना होता 11 से, तो क्या आ जाता दोस्तों? बहुत आसान है, ये 2 ज्यों का त्यों लिख दिया जाता, 8 ज्यों का त्यों लिख दिया जाता, दोनों को प्लस करते कितना आ जाता? 10। कितना आ जाता? 10। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी बताया यहाँ पर केवल एक ही डिजिट लिखा जाएगा और आप सबको पता है कि कैरी हमेशा दहाई का अंक ही आता है, मतलब जो हासिल आता है वो दहाई का अंक ही आता है, इकाई का अंक कभी हासिल में नहीं आता है। तो इकाई का अंक यहाँ क्या आ जाएगा? 0। अब आपका एक कैरी बचा है वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 902। कितना आ जाएगा? 902। ठीक है, चलिए सीधे गुणा करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। देखते हैं, ये जो मैंने आपको बताया ये सीधे गुणा करने पर आ रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं मैं फेंक रहा हूं ऐसे ही। चलिए दोस्तों देखते हैं। 11 दूना 22, कैरी आ गया 2, 11 8 88 और 2 90। नहीं दोस्तों, फेंकने वाली कोई बात नहीं, हमारा मल्टीप्लाई करने पर भी इतना आंसर आया और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर भी इतना ही आंसर आया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं इतना आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, मान लीजिए दोस्तों लिखा हो आपका 72 × 11। दोस्तों कितना आने वाला है? कुछ नहीं आने वाला है। कितना आने वाला है? 297। बहुत आसान है, माइंड में कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करना क्या है, इकाई का अंक ज्यों का त्यों लिखा जाना है, दहाई का अंक ज्यों का त्यों लिखा जाना है, बीच में एक जगह छूटी है, उस छूटी हुई जगह में क्या लिखा जाता है दोस्तों?
इन दोनों का ऐड, दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ कितना है दोस्तों 7 + 2 कितना हो गया 9। तो आपका जो आंसर हो गया कितना हो गया 792 मतलब 792। समझ आया दोस्तों? ये तो बहुत आसान है। दूसरा एक देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए लिखा हो 48 × 11 कितना आना है दोस्तों? बहुत आसान है। कितना आना है 8 2 5 528। कैसे आना है आप भी समझ लीजिए कैसे आना है। 8 ज्यों का त्यों लिखा जाना है, 4 ज्यों का त्यों लिखा जाना है, दोनों का ऐड 8 4 12 कितना आता है 8 4 12। 12 का जो एक कैरी कहाँ जुड़ेगा 4 में जुड़ जाएगा। कहाँ जुड़ेगा 4 में जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और 4 + 1 कितना होगा 5 हो गया। देखिए दोस्तों डायरेक्ट करने का सीधा तरीका आप समझिए। ये 8 ज्यों का त्यों लिखना है, 8 4 12 के 2 लिखने हैं, कैरी 1 आ गया, यहीं पर लिखकर इसमें जोड़ देना 4 1 5। आसान है दोस्तों ये ट्रिक भी, बहुत आसान है दोस्तों। इससे आसान ट्रिक भी नहीं आने वाली। चलिए दोस्तों एक और हम देख लेते हैं इसी तरह का। देखिए दोस्तों मान लीजिए हमारा एक संख्या दी हुई है, सॉरी 98 कितना दिया हुआ है 98 × 11 कितना आना है दोस्तों? कितना आना है दोस्तों? बहुत आसान है। देख लीजिए 8 इधर आ जाएगा, 8 ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, फिर 8 8 16 1 17 का 7 हासिल आ गया 1 इसमें जुड़ जाएगा 10 10 तो 78 गुणा करके देख लीजिए 11 8 88 के 8 हासिल आ गया 8, फिर 11 9 99 99 8 107 आ गया आंसर दोस्तों। बहुत आसान ट्रिक है। समझ आ गया? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों चलिए इसको साफ करते हैं। इसको साफ करने के बाद आगे सेंटेंस आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहीं पर हम दूसरी तरह से दूसरी संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे। यहां पर तो दोस्तों मैंने देखा, क्या देखा दोस्तों कि 2 अंकों की संख्याओं को 2 अंकों वाली एक की सीरीज वाली संख्या से गुणा करना था। मान लीजिए दोस्तों सपोज दैट दोस्तों यहां पर एक संख्या और बढ़ जाए। क्या हो जाए दोस्तों? एक संख्या और बढ़ जाए, तब हम कैसे करेंगे। मान लीजिए यहां पर लिखा हो 445 × 11 और आपसे बोला जाए कि गुणा करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? तब तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा ना। नहीं दोस्तों डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी वही ट्रिक अपनानी है। क्या करना है? वही ट्रिक अपनानी है। कैसे लिखना है? देखिए 5 को ज्यों का त्यों लिखना है और ये 4 को ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए करना क्या है, ये 2 डिजिट हैं इसलिए पहले इन दोनों को जोड़ा जाएगा। इकाई और दहाई की संख्या को जोड़ेंगे। कितना आएगा 5 and 4 5 + 4 कितना आया 9। कितना आया 9 आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या इसमें कोई कैरी तो आई नहीं, छोड़ देते हैं दोस्तों। फिर इस संख्या को छोड़ेंगे, फिर इस संख्या को छोड़ेंगे, लास्ट की दहाई और सैकड़ा, दहाई और सैकड़ा की संख्याओं को जोड़ लेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या आया 4 + 4 8 4 + 4 8। ठीक है दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। चलिए सीधे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 11 × 5 55 के 5 हासिल आ गया 5, 11 चौको 44 44 5 49 हासिल आ गया 4, फिर 11 चौको 44 44 4 48। देखिए दोस्तों सेम आंसर, जितना मैंने डायरेक्ट निकाला उतना ही मल्टीप्लाई करने के बाद भी निकाला। मतलब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और अभी तो संभवतः हम सभी ऐसे ही निकालते आए हैं गुणा करके, लेकिन अब आगे से ऐसा हम कभी नहीं करने वाले। अगर हमको एक की सीरीज से मल्टीप्लाई करना है किसी भी संख्या को, तो दोस्तों अब हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों बस आपको एक बात याद रखनी है। याद क्या रखनी है समझ लीजिए। क्या समझना है? मान लीजिए ये 458 ठीक है × 11। मान लीजिए आपको एक संख्या दी हुई है 3 डिजिट की। कितनी? 3 डिजिट की, और मल्टीप्लाई करना है एक वाली श्रृंखला की 2 डिजिट वाली संख्या से। ठीक है दोस्तों तो आप याद रखिएगा इधर जितनी संख्याएं होंगी, इधर
जितनी संख्याएं होंगी, मतलब जितने डिजिट होंगे उतने ही डिजिट यहाँ जुड़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ 2 डिजिट है तो इसको जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से एक डिजिट छोड़ेंगे, मतलब इकाई का डिजिट छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे, फिर दहाई और सैकड़ा दोनों के डिजिट को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और लिखना हर जगह पर एक ही डिजिट है, कैरी आएगी तो पीछे जुड़ेगी। ठीक है, कैसे, चलिए इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8305 देखते हैं दोस्तों, मैंने तो ट्रिक से लिख दिया है, देखते हैं दोस्तों इतना आने वाला है कि नहीं आने वाला है। ठीक है, 0 8 88 के 8 हासिल आ गया, 8 11 25 55 55 8 63 हासिल आ गया, 6 फिर 11 चौको 44 44 6 50 50 38 दोस्तों, 50 38 इधर भी आया, 50 38 इधर भी आया। मतलब अगर हम चाहें तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी। अभी तक तो हम सीधे गुणा करके ही निकालते आए हैं, लेकिन आगे से अब ऐसा नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे दोस्तों, सीधे ट्रिक के माध्यम से 1 सेकंड में आंसर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक्स जो है हमारी दोस्तों, आपको कैलकुलेटर की सहायता के बगैर 5 सेकंड में उत्तर देने की क्या रखती हैं, क्षमता रखती हैं। ठीक है, हमारी इन ट्रिक्स के अंदर वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है जो आपको कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन करके देंगी। लेकिन दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, सोए हुए शेर के मुख में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता, कि भैया आप भूखे होंगे मुझे खा लीजिए। करना क्या होगा, शेर को उठकर शिकार करना होगा। दोस्तों यदि आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अभ्यास करना होगा। ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, मल्टीप्लाई की कम से कम आपको 10 से 20 ट्रिक्स देने वाला हूं, 1-2 नहीं 10 से 20 ट्रिक्स देने वाला हूं अपने इस सक्सेस पॉइंट चैनल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। इतना फास्ट होगा कि आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों ये ट्रिक्स भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक ट्रिक इसी में और देख लेते हैं दोस्तों, एक ट्रिक और देख लेते हैं इसी में। दोस्तों मान लीजिए कोई संख्या 4 अंकों की है। कैसे है, 4 अंकों की है। कोई संख्या 4 अंकों की है और मल्टीप्लाई करने वाली जो हमारी डिजिट है वो 2 अंकों की है। मतलब एक की श्रृंखला की जो डिजिट है वो 2 है और उसे हमको जिससे गुणा करना है उसकी संख्याओं की जो उनकी जो डिजिट है वो कितनी है, 4 है। तब क्या करना है दोस्तों, कुछ। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसका गुणा करके कितना आने वाला है। दोस्तों पहले ये संख्या ज्यों का त्यों लिखी जानी है, फिर इन दोनों का योग लिखना है 8, फिर अगर कैरी है तो आगे जोड़ना है, वरना इस संख्या को छोड़ना है। फिर इसका क्या करना है, इसका योग करना है। इसका योग करेंगे कितना आ जाएगा 8, फिर अगर कैरी है तो आगे जोड़ना है, वरना इसको छोड़कर इनका योग करना है। इसका योग करेंगे कितना आएगा 10, 10 का 0, फिर प्लस 1 लिखेंगे। फिर क्या करना है, इस संख्या को जो का त्यों लिखना होता है ना, इसमें कैरी जोड़ देंगे। कितना आ गया, इतना आ गया। चलिए दोस्तों देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके क्या ये सही आंसर आ रहा है। 11 दूनी 22 हासिल आ गया 2, 11 छक्के 66, 66 2 68 हासिल आ गया 6, 11 दूना 22, 22 और 6 28 हासिल आ गया 2, फिर 11 8 88, 88 2 90। देखिए दोस्तों जो मैंने ट्रिक से निकाला मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो, उम्मीद करता हूं इतना समझ गए होंगे। दोस्तों इसी क्रम में एक और ले लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे एक संख्या हमारी 9 2 6 4 into 11। दोस्तों अगर हम इसको गुणा करना चाहें बहुत आसान है। अगर मैं अपना चाहूं तो
ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में पूरा लिख सकता हूँ, लेकिन हमें समझाना भी है आपको। समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आपका समय लेना चाहता हूँ। कैसे, देखिए दोस्तों, आपको पता है पहले तो इकाई की संख्या 4 ज्यों का त्यों लिखना है और दहाई की संख्या 9, ये दोनों ज्यों की त्यों लिखनी है। अब क्या करना है, इनका योग करना है। 6 4 10, हासिल आ गया 1, आगे जोड़ देना है, इसको छोड़ना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है। 6 2 8 प्लस, ठीक है दोस्तों, कोई कैरी नहीं, फिर इसको छोड़ देना है, इनको जोड़ना है। 9 2 11, फिर एक कैरी आ गया, वो कैरी यहाँ जुड़ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 101904। 101904। देखते हैं मल्टीप्लाई करके इतना आने वाला है कि नहीं। 11 चौका 44 के 4, हासिल आ गया 4, 11 छक्के 66, 66 4 70, 70 का 0, हासिल आ गया 7, 11 दूनी 22, है ना, 22 7, पहले क्या हुआ, 11 चौको 44, 11 छक्का 66, 11 चौको 44, हासिल आया 4, 11 छक्के 66, 66 4 70, हासिल आ गया 7, फिर 11 दूनी 22, 22 7 29, हासिल आ गया 2, फिर 11 9 99, 99 और 2 101। देख लेते हैं आंसर दोस्तों, सेम है। ये देखिए, आप चाहो तो टिक के माध्यम से भी निकाल सकते हो और चाहो तो गुणा करके भी निकाल सकते हो। दोस्तों गुणा तो हम करते ही आए हैं, मान लीजिए 11 है तब तो आप गुणा कर लोगे। अगर 1 वाली श्रृंखला हमारी 2 डिजिट की है तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों मान लीजिए हमारी संख्या दी हुई है 4 5 6 इंटू 1 1 1। 11 अगर था, मतलब 2 डिजिट थी 1 की श्रृंखला में, तो आप कर लेते। क्यों? क्योंकि 11 का पहाड़ा आपको आता है, 11 का टेबल, 11 का टेबल आपको आता है, परंतु क्या आपको 111 का पहाड़ा आता है? नहीं आता है दोस्तों। आता है? नहीं आता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी जगह पे हो गया सारा खेल खत्म। ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे आप करते आए हो वैसे ही करना है। करना क्या है देख लीजिए दोस्तों, करना क्या है दोस्तों, पहले ये संख्या और ये संख्या ज्यों का त्यों लिखनी है। ये संख्या और ये संख्या ज्यों का त्यों लिखनी है। ये 6 लिख दिया मैंने, सॉरी दूर नहीं पास लिखता हूं। ये 6 लिख दिया और ये 4 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, पहले इसका योग करेंगे, इसका योग करेंगे। कितना आएगा दोस्तों, 6 5 11। कैरी कितनी आ गई दोस्तों, 1। फिर क्या करेंगे, इसका तीनों का योग करेंगे। क्यों तीनों का योग क्यों करेंगे, क्योंकि दोस्तों इधर तीनों डिजिट है ना, इधर 3 डिजिट है। इधर जितनी डिजिट होंगी उतनी संख्याओं को हम एक साथ ऐड करेंगे। ठीक है, अगर 2 डिजिट होती तो केवल 2 संख्याओं को जोड़ते, लेकिन यहाँ पर डिजिटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम तीनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जोड़ते हैं। 6 4 10, 5 15 1 16 के 6, फिर से यहाँ कैरी 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे। कितना आया, 5 and 4 9 और एक कैरी 0, 10 हो गया। फिर से एक कैरी बचा, वो कैरी यहाँ पर जुड़ेगा। अब आपका आंसर कितना हो गया देख लीजिए, 61605। दोस्तों आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आंसर आपका इतना ही आने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए एक बार, आप लोग भी करके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, कर लिया दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको आराम से सीखा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी तरह किसी क्रम में एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, 2 6 9 इंटू 1 1 1। क्या करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, देखिए 9 9 6 15 के 5, हासिल आ गया 1, 9 6 15 2 17 18 के 8, हासिल आ गया 1, 6 2 8 1 9, हासिल आ गया 0 2। देख लीजिए दोस्तों, हमारा आंसर ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में तैयार।
आंसर हमारा कितना आया है 29859 आ गया। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो दोस्तों। इतनी बड़ी संख्या का आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर ओरल करना चाहोगे तो 1 से करोगे, 1 से किससे करोगे दोस्तों 1 से ही करोगे, या फिर कैलकुलेटर की सहायता से करना चाहो तो कैलकुलेटर की सहायता से भी कर सकते हो। केवल किस लिए, अपने आंसर को जांचने के लिए, चेक करने के लिए कि ये आपका आंसर जो निकला है करेक्ट है कि नहीं। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं सही है कि गलत। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में मैं चेक करूंगा कौन सा आंसर कितना निकला है, देख लीजिए 269 इंटू 111। करना क्या है दोस्तों, एक संख्या ये वाली पहले ज्यों का त्यों लिखनी है और ये संख्या ज्यों का त्यों लिखनी है। अब क्या करना है, पहले इन दोनों का योग 9 6 15, फिर क्या करना है कैरी एक आगे दोस्तों, फिर इन तीनों का योग करना है 9 6 15 2 17 और हासिल हमारा कितना आया था, एक आया था 18, फिर से हासिल एक आ गया, फिर इस संख्या को छोड़ देना है, इन दोनों संख्याओं का योग करना है, इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो 6 2 8, हासिल एक आया था 9। अब कोई कैरी आया, कोई कैरी नहीं आया, कोई कैरी नहीं आया तो छोड़िए, चलिए लिख लेते हैं 29859, यही आया है दोस्तों इधर भी और इधर भी। अब आप कैलकुलेटर की मदद से क्या कर सकते हैं दोस्तों, हाँ कैलकुलेटर की मदद से आप जांच सकते हैं हमारे इस उत्तर को। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम साफ करते हैं, इसी क्रम में एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देख लीजिए, मान लीजिए हमारी 1 की जो श्रृंखला है वो 3 डिजिट की हो, कितनी हो दोस्तों 3 डिजिट की हो, लेकिन जिस संख्या को गुणा करना हो, जिस संख्या को गुणा करना हो, ठीक दोस्तों, जिस संख्या से गुणा करना हो उस संख्या की संख्या इससे इस संख्याओं की डिजिट से कम हो, अर्थात इधर एक की संख्याओं की डिजिट 3 हो और इधर 2 हो, कितना हो 2 हो, यानी मान लीजिए इधर 82 लिखा हो, तब आप कैसे करेंगे, तब आप कैसे करेंगे दोस्तों। इसमें भी आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, करना फंडा आपका सेम है। देखिए पहले आप इस 2 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इस 8 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब दोस्तों एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इधर 3 डिजिट है और आपको ऐड करने हैं 3 डिजिट, पहली बार तो सेकंड डिजिट मतलब 2 डिजिट में हो जाएगा एडिशन, लेकिन जब दोबारा जोड़ेंगे आप तो क्या करना होगा, तीसरी डिजिट कहीं ना कहीं से लानी होगी। तो वो तीसरी डिजिट क्या है दोस्तों, तीसरी डिजिट हम इसको 0 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं 0, कोई परिवर्तन नहीं होना है 0 में, हो जाएगा नहीं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अब कैसे होगा, इसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया और इसको भी हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब क्या करना है, पहले इन दोनों का योग, यानी 8 2 10 0 कैरी 1, हासिल 1 आ गया। अब क्या करना है, इन तीनों का योग 6 4 8 2 10 0 अपरिवर्तनीय मान 0, 11 में जोड़ो 0, अपरिवर्तनीय 12 में 0 जोड़ो, अपरिवर्तनीय 10 में जोड़ो अपरिवर्तनीय। तो दोस्तों 0 से कोई मतलब नहीं, इन दोनों का योग कितना होगा 10, कैरी 1 आया था दोस्तों, कैरी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, अब इस संख्या को छोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ना है, कितना आएगा 8 और 0 8, कैरी यहाँ पर भी 1 आया था वो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कोई कैरी आई नहीं आई, तो आपका आंसर कितना हो गया 89102, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। समझ आ गया दोस्तों। चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मान लीजिए लिखा हुआ है हमारे पास वर्ड है 56 इंटू 111, इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इसको कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत आसान है, एक 0 यहाँ बढ़ा दिया हमने, फिर 6 6 5 11 6 5 11 1 12, फिर 5 1 6, कैरी आया नहीं, फिर 5। आप देख लीजिए आसान सी ट्रिक है, आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप लोगों को समझ आ रहा हो, समझ आ रहा है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं।
इसको साफ कर रहे हैं दोस्तों। जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी इसे लिखना चाहते हैं, प्लीज हमारे वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी कॉपी को भरने की जरूरत नहीं है। अपनी कॉपी को मत भरिएगा। अगर भरना है तो अपने इस बक्से को भरना है, क्योंकि ये एक ऐसा बक्सा है जिसमें दुनिया की हजारों चीजें बंद हैं, लेकिन कभी इसकी क्या होती है, इसमें जो कुंडी होती है ना, कुंडी समझते हो ना, इसमें जो कुंडी होती है वो कभी नहीं फटती, कभी नहीं फटती। पता नहीं कितनी सारी इंफॉर्मेशन इस छोटे से बक्से में कैद है। तो दोस्तों, नोटबुक भरने की अपेक्षा अपने इस बक्से को भरिए। और ये बक्सा कैसे भरेगा, ज्यादा नहीं, हमारी बताई हुई ट्रिक्स को आप अपने द्वारा बनाए हुए कुछ संख्याओं पर अप्लाई करिए। कितनी बार, ज्यादा से ज्यादा एक ट्रिक को 8 से 10 बार, 8 से 10 बार जैसे ही आप अप्लाई करेंगे दोस्तों, आई एम श्योर वो तरीका, वो फंडा, वो ट्रिक आपके मस्तिष्क में घर बना लेगी। ठीक है दोस्तों, और कोशिश करो कि बड़ी से बड़ी संख्या को आप क्या कर सको, आसानी से सॉल्व कर सको, ओरल सॉल्व कर सको। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं 9 की डिजिट की संख्या से किसी संख्या को गुणा करना। जैसे मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 88 इंटू 99, ठीक है, या 119 इंटू 99, या 545 इंटू 999। दोस्तों, इस तरह से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वीडियो दोस्तों हमारा लंबा होता चला जा रहा है। ठीक है, जितनी भी ट्रिक्स हैं मेरे पास, मैं वो सारी ट्रिक्स आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग हमारी ट्रिक्स को आसानी से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, और अपने नोटबुक पर उनको फॉलो भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन ट्रिक्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ आपको सक्सेस पॉइंट में हमेशा के लिए बने रहना होगा। और यदि आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी करना होगा। सब्सक्राइब करें अगर, तो उसी जगह पर एक बेल आइकन आता है दोस्तों, उसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी अपनी वीडियो अपलोड करें, ठीक है दोस्तों, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने मित्रों में भी शेयर करिए, ताकि इस तरीके की ट्रिक्स का वो भी लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, इन ट्रिक्स का हमें अनुसरण क्यों करना चाहिए, हमें इन ट्रिक्स की आवश्यकता क्यों होती है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है कि आज वो समय है जहां कंपटीशन भारी मात्रा में बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि दोस्तों एक वैकेंसी के लिए 10,000 फॉर्म पड़ते हैं। एक वैकेंसी के लिए 10,000 फॉर्म पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इस वैकेंसी को पाना है तो 10,000 में टॉपर बनना होता है ना, 10,000 में टॉपर बनना है, तभी तो आप इस वैकेंसी को प्राप्त कर पाएंगे। और इस वैकेंसी को प्राप्त करने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है दोस्तों। उस एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि प्रायः टाइम की कमी पड़ जाती है। टाइम की कमी कहाँ पड़ती है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। टाइम की कमी केवल और केवल मैथ वाले पोर्शन से कम पड़ती है दोस्तों। यदि मैथ हटा दिया जाए, अगर सिलेबस से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मैथ हटा दिया जाए, तो आई एम श्योर टाइम बच जाएगा। है क्या, रीजनिंग है, जीएस है, और रीजनिंग हो गई, जीएस हो गई, इंग्लिश हो गई दोस्तों। इनको तो आप पढ़ते ही समझ जाते हैं कि इसमें कहां पर एरर है, लेकिन इसको मैथ वाले पार्ट को क्या करना होता है दोस्तों, उसको एनालिसिस करना होता है, लगाना होता है, तब जाके किसी कंक्लूजन पर निकल पहुंचते हैं हम, है ना दोस्तों। तो इसलिए हमें इन ट्रिक्स की आवश्यकता पड़ेगी और पड़ती है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर हम आप लोगों के सामने हाजिर होंगे मैथ एंड फन में एक नई प्रकार की ट्रिक के साथ। दोस्तों, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं।
आपके मित्रों के साथ शेयर करना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।